माइंडफुलनेस करके एक कॉन्सेप्ट बहुत प्रचलित है आजकल। हिंदी में इसका अनुवाद होगा सचेतन होना। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में तो एंड तक ज़रूर देखें। ये सचेतन मन जो है, माइंडफुलनेस, इसको जानने से पहले हमको माइंड क्या है इसको जानना पड़ेगा। मन क्या है? तो मन के 3 पहलू होते हैं। मैंने इंग्लिश में इसको बनाया है FIT, जिस फैकल्टी ऑफ माइंड, इंटरवेंशन एंड थॉट्स करके। हिंदी में अगर हम अनुवाद करेंगे सारे 3 कैटेगरीज की, तो फैकल्टी ऑफ माइंड को हम बोल सकते हैं एक रिपोजिटरी के हिसाब से, उसको कोश बोला जा सकता है। इंटरवीनिंग कैपेसिटी ऑफ माइंड, इसको हम बोल सकते हैं मध्यस्थिका करना। और जो तीसरा है थॉट्स, इसको विचार बोल सकते हैं। एक होता है कोश, जिसको हम रिपोजिटरी बोलते हैं, जो डिटेल्स को याद रखता है, आपके एड्रेसेस, जिन लोगों को आप जानते हैं, जो भी आपने पढ़ाई की है, जो सारी चीज़ों को जो स्टोर करता है, वो कोश बोला जा सकता है। आप ऐसा मत समझो कि ये बहुत छोटा चीज़ है। हमारे वेदों के अनुसार जो अपनी याददाश्त होती है ना, वो जन्मों तक चलता है। एनीवे, दूसरा जो है इंटरवीनिंग कैपेसिटी ऑफ द माइंड, मध्यस्थिका करना। फिर इसमें 2 तरह के होते हैं, एक वॉलंटरी होता है, एक इनवॉलंटरी होता है। स्वेच्छापूर्वक होना, मतलब जब आपको कुछ डिसाइड करना है, कुछ विचार करते रहते हो, कहीं पे प्राइस आप बार्गेन करते हो, कहीं पे आप कहीं जाने की सोचते रहते हो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, प्लानिंग करना है, बजट निकालना है, वो सभी आता है इस कैटेगरी में। और जो नॉन वॉलंटरी जो होता है, इसमें अगर सडनली कोई आप एक्सीडेंट होने की आवाज़ सुनते हैं तो चौंक जाते हैं, तो फिर मन उसमें दौड़ने लगता है। वो जो घटना है उसको अपने तरीके से परिशीलन करना, ये अपने लिए अच्छा ही होता है। तो ये अपने आप होता है। तीसरा पहलू जो है वो है थॉट्स, विचार। देखिए, ये सबसे बड़ा टाइम बॉम्ब है। पहले 2 तो हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये जो है, भाई साहब, मैं बोलता हूँ, आपके जीवन का जो कुछ आप साधना कर रहे हो जीवन में, आपकी सारी कमाई, जो भी हमारे यशस्वी लोग हैं दुनिया में, जो भी मिलियनियर्स बिलियनियर्स है, जो भी अरबपति खरबपति जो है, सारे लोग जब इनकी साधना ख़त्म होती है, या तो एक चरम सीमा पे आके रुकती है, जो पाना था सब पा लिया, और बाद में करना क्या है, तब शुरू होते हैं विचार। अभी शुरू होते हैं, मतलब जीवन भरी विचार होता है। आप अभी भी लोगों को देख लो, कभी कोई कहीं पे बैठ के चाय पी रहा है लेकिन है कहीं और। फिजिकली यहाँ पे है, यहाँ पे चाय पी रहा है, लेकिन मन कहीं और दौड़ रहा है। लोग बस में बैठे लोगों को देखो आप, ट्रैफिक में जाते हुए लोगों को देखो, वो चलते फिरते यहीं रहे, लेकिन है असल में कहीं और, कुछ और हो रहा है मन में ना। ऐसे विचार तो चलते रहते हैं, लेकिन जब तक अपनी साधना होती है, जब तक एक लक्ष्य होता है, जब तक हमको कुछ कमाना, कुछ अचीव करना होता है, तो हम इग्नोर करते जाते हैं। इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन करते जाते हैं। लेकिन एक दिन वो आता है जब आप अचीव कर लेते हैं, बाद में डर सताने लगता है। बड़े बड़े लोग करोड़ों को लेके आश्रम में जाके, मॉनेस्ट्रीज में जाके, चर्चेस में जाके क्यों डोनेट करते हैं? पागल है क्या? इसीलिए इस एक चीज़ को जानने के लिए कि मन को कैसे रोके, क्योंकि मन चलता है, निरंतर चलता है, इसीलिए उसको बंदर बोला गया है। तो ये आखिरी वाला जो पहलू है, ये सबसे बड़ा खतरनाक, ये सबसे बड़ा बदमाश। इसको कंट्रोल करने में, इसको कंट्रोल नहीं, इसको समझने में, इस पे काबू पाने में कभी कभी पूरा जीवन लग जाता है। क्या होते रहता है, मन चलते रहता है, या तो फ्यूचर में चलता है, या तो पास्ट में चलता है, या तो ये जो बीत गया है उसमें चलते रहता है कि ऐसे होना था, ऐसे हो तो अच्छा होता, ऐसे होता तो कैसे होता। अपने आप चलते रहता है। हम जितना भी कंट्रोल करें, ये कंट्रोल होता नहीं है, ये रुकता नहीं है। निरंतर चलने वाला मशीन जो है, उसी को हम मन बोलते हैं। या तो ये फ्यूचर में चलता है कि ऐसे होगा तो कैसे होगा, फिर क्या कर सकते हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं। वो हम सोचते हैं कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वो प्लानिंग नहीं है, वो सिर्फ वरीइंग है। वो हम अपने आप को ऐसे समझाते हैं कि ऐसे सोचने से अपने जो समस्याएं हैं उनके समाधान मिल जाएंगे, या तो उत्तर ढूंढ रहे हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम आपको अपने आप समझाते हैं ऐसे, या तो वो अंदर ही ऐसा समझ एक हो जाता है सबकॉन्शियसली कि हमको वैलिड रीजनिंग मिल जाता है। ऐसे विचारों में घूमना, ये बहुत डेंजरस काम है। आपकी सारी जो एनर्जी है उसको पूरा नष्ट कर देने वाली एक क्रिया ये है विचार। इससे बच के रहिए। और इन विचारों को काबू में लाने के लिए आपको चाहिए मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के लिए थोड़ा सा फिटनेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देह में हम रहते हैं। शरीर के बिना आप मन को समझ सकते हैं, लेकिन ये लाखों में एक होता है। एग्जाम्पल, मन को समझने का आसान तरीका शरीर से होके होता है।
तो फिटनेस में आप आइए, जो भी करिए फिटनेस में आइए थोड़ा, उसके बाद आप मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू करिए। इसलिए मैं मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ कि मेडिटेशन में, ध्यान में ताकत है, इस शक्ति को जानो आप। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर हम सोच रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? ऐसे लगता है ना कि ठीक है, कभी कभी टेंशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, ओवर थिंकिंग जो बोलते हैं हम, प्रोक्रेस्टिनेशन जो बोलते हैं, सब हो जाता है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव। आप सोच रहे हैं एक समाधान ढूंढने के लिए, आप सोच रहे हैं कुछ प्लानिंग करने के लिए, आप सोच रहे हैं कोई एक आइडिया लेके आने के लिए, या तो कल के बारे में आप अभी प्लानिंग करें, कुछ तो कर रहे हैं आप मन में, या तो कुछ तो हो रहा है ना। बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप एक कोई घर बना रहे हो, है ना। इसके लिए आपको पता है कि यार कम से कम 2-3 महीने 6 महीने रुकना पड़ता है इसके लिए, कभी कभी ज़्यादा रुकना पड़ता है, तभी जाके एक दीवार बनता है, दीवार के ऊपर और कुछ बनता है, उसके अगल बगल में और कुछ बनते हैं, एक एक करके काम होते हैं। और आपको मालूम है कि आपको वेट करना ही है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। टेक्नोलॉजी का और अपना तरीका है, ऐसा एक वक्त आ जाए फ्यूचर में कि हम एक हफ्ते में बना ले, वो अलग बात है, लेकिन अभी जो आपके सामने है ये यही है ना। वैसे ही मेडिटेशन है, आप जो भी प्लान कर रहे हो प्रोजेक्ट करने की, जो भी आप कार्य रूप में लाने की सोच रहे हो, उसके लिए जो दीवार बन रहा है उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ राइट नाउ, दैट इज़ प्रेजेंट मोमेंट। और ये प्रेजेंट मोमेंट के बारे में जितना भी लेक्चर मारो, ये ख़त्म होने वाला नहीं है, और ये समझ में ही नहीं आने वाला। बोलते कि यार क्या प्रेजेंट मोमेंट, बस में बैठा है तो क्या बस में देखते रहे सीटों को, ये लोगों को है ना, ऐसे लगता है। लेकिन इसके बारे में और बात करेंगे। मेडिटेशन जानना शुरू करिए, इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जो दीवार पे हम फोकस करते हैं, अगर मैं इस मोमेंट पे हूँ और इस काम को लेके मैं पूरी ताकत इसमें लगा सकता हूँ, मेरी जो सक्सेस पाने की चांसेस है वो ज़्यादा होंगे। नहीं तो ये ऐसे ही कुंठित हो जाएगा, ये ऐसे ही टटोलते जाएगा, जैसे हम आधा बाधा चीज़ करते आए हैं। और पूरी जीवन आप पीछे घूम के देखिए तो आधा बाधा तो चला है ऑलमोस्ट, है ना। ये क्यों चल रहा है? ये इसलिए चल रहा है कि माइंडफुलनेस हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो मेडिटेशन इज़ द की, आज ही शुरू करो।